हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एज स्टॉक विद अंकुश। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक फर्स्ट एड पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है बेसिक फर्स्ट एड का, तो वो हेल्थ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो इस बेसिक फर्स्ट एड में जो टॉपिक्स हम प्रीवियस सेशंस में कवर नहीं कर पाए हैं, उन टॉपिक्स को इस बेसिक फर्स्ट एड के पार्ट 2 में कवर करने की, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आई इंजुरी। आई इंजुरी एक कॉमन इंजुरी है जो कि वर्क प्लेसेस पर ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है। आई इंजुरीज के केसेस में जितनी भी तरीके की आई इंजुरीज होती है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कलर ब्लाइंडनेस, लोगों को सही से दिखता नहीं है। और माइनर छोटे से आई इंजुरी को भी हम मेजर इंजुरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें उस पर्टिकुलर फर्स्ट एड्स के बारे में, हमें आई इंजुरी के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी वर्क प्लेस पर अवेलेबल नहीं होती है। हम ज्यादातर मैनेजमेंट्स की या ऐसी वैसी चीजों पर ध्यान देते हैं, बट वर्क प्लेस पर जो चीजें हमारे इमरजेंसी के समय में काम में आने वाली है, हमें कहाँ से मेडिकल इमरजेंसी लेनी है, हमारा इमरजेंसी नंबर क्या है, हमारा आई वॉश कहाँ पर है, हमारा शॉवर कहाँ पर है, एमएसडीएस कहाँ पर है, मैं कौन से मटेरियल पर काम कर रहा हूँ, उसकी फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्हीं पर हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से जो माइनर आई इंजरी होती है वो भी मेजर इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आई इंजरीज की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी समय पर आई इंजरीज होती है, कौन कौन से एरियाज में आई इंजरीज होती है। तो फर्स्ट आई इंजरी जो होती है वो हमें केमिकल स्प्लैशेस के कारण होती है। मान के चलिए कोई वर्कमैन जो है वो केमिकल्स पर काम कर रहा है और अचानक से डिस्पेंसिंग करते समय वो उछल जाए या हाथ से बॉटल छूट जाए और वो सडन, ऑल ऑफ अ सडन केमिकल्स जो है वो आंखों पे आ जाता है, जिस वजह से आई इंजरीज होने के प्रोबेबिलिटीज बनती है। सेकंड टाइप इज पार्टिकल इन आइस। अगर समझ लीजिए आप कोई ड्रिलिंग कटिंग्स कर रहे हो और कुछ पार्टिकल्स जो है, एमएस एसएस पार्टिकल्स जो है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो है, या पाउडर पार्टिकल्स जो है, वो अगर आपकी आंखों में चली जाए तो वहां से भी आई इंजुरीज होने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। देन थर्ड वन इज ब्लो टू द आईज। ज्यादातर ब्लोविंग करने के से भी आई इंजुरीज हो सकती है। देन कट नियर द आई। अगर समझ लीजिए आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उससे भी आई इंजरीज होने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। देन पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स अगर आंखों के आजू बाजू में अगर जाके टकराता है तो वहां से भी आई इंजरीज होने की प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। दीज आर द कॉमन एरियाज जहां से आपको आई इंजरीज हो सकती है। और आई जो है वो प्रीशियस है, आई का हमें स्पेशल केयर करना है, स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई इंजुरीज जो है वो वर्क प्लेसेस पे कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज है। आई प्रोटेक्शन कैन प्रिवेंट मोस्ट इंजुरीज, बट जस्ट इन केस you should be familiar with the first aid and different kinds of eye injuries. For chemical splashes, flash in eye at least 15 minutes with the water and close the eye and cover them with a clean cloth. तो अगर आपको वर्क प्लेस में काम करने के दौरान अगर आई इंजरी होती है तो 15 मिनट्स तक आपको वाटर से अपनी आईज को क्लीन करना है। और आई को क्लीन करने के बाद आपको क्लीन क्लॉथ से आईज को कवर करना है फ्यू मिनट्स के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है या फिर भी आपको जलन हो रही है, पेनिट्रेशन हो रहा है, तो आपको आईज के लिए स्पेशल आई केयर आई सर्जन्स को दिखाना जरूरी है। मेडिकल अटेंशन की जरूरत आई इंजुरीज के केसेस में हमेशा होती है। तो चलिए हम जानते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो कवर किया गया होगा, आपको मैंने समझाने की कोशिश की, बट फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि अगर मैं इस पे ज्यादा समय देता हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं बेसिक चीजें ही इस टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है इसके रिलेवेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा।
देन सेकंड इज अवर बर्न इंजरी। बर्न इंजरी भी एक कॉमन इंजरी है जो कि वर्क प्लेसेस पे हमको देखने के लिए मिलती है। ज्यादातर बर्न इंजुरीज काम के दौरान जो है हॉट सरफेस से टकराने में, हॉट मटेरियल को छूने से, या ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स से जो कि हॉट है, जिसका सरफेस हॉट है, वैसे मटेरियल से, वैसे प्रॉपर्टीज के मटेरियल से भी हमें बर्न इंजुरी होने के चांसेस जो है वो वर्क प्लेस के दौरान दिखाई देते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द बर्न। मतलब फर्स्ट एड का जो क्या डिग्री ऑफ बर्न हुआ है उसके ऊपर बर्न इंजरी और उसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है। इसको 3 डिग्रीज में बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो बर्न इंजरी को ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसको 3 डिग्री से हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो लीस्ट सेवर होता है, मतलब उतना क्रिटिकल नहीं होता है, जस्ट आपने हॉट सरफेस को छू लिया जिसके कारण आपको झंझनाहट महसूस हो रही है, आपको जल रहा है और आपको बर्न इंजरी हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी स्किन की टॉप लेयर है वो थोड़ी सी रेडीनेस एंड पेनफुल आपको महसूस होता है। देन सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में मोर सीरियस एंड इंक्लूड ब्लिस्टरिंग इन एडिशन टू रेडनेस स्किन एंड पेन। इसमें फर्स्ट डिग्री के मुकाबले में सेकंड डिग्री में जो है वो पेन थोड़ा ज्यादा होता है और रेडनेस होता है। हाँ, आपकी उंगली या हाथ जो आपका बर्न सरफेस एरिया है उसमें लाल, आपकी स्किन जो है वो लाल हो जाती है, लाल दिखना शुरू हो जाती है। तो ऐसी इंजुरीज को आप कोल्ड ठंडे कपड़े से ढककर या फिर रनिंग वाटर छिटक कर या फिर पानी में हाथ डुबोकर भी थोड़ा सा पेन में रिलीफ पा सकते हैं। देन कवर विद द बर्न एरिया विद द मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग्स एंड डोंट ब्रेक ब्लिस्टर ऑन सेकंड डिग्री बर्न। देन थर्ड डिग्री जो कि ज्यादा सेवर होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। दिस इज द मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग बर्न इंजुरी वी कैन से। With the third degree burn, the skin is destroyed completely. You see tearing and deep tissue damage into that. You may even see the exposed bone. तो कुछ कुछ केसेस में जो है वो आपकी हड्डी दिखाई देना शुरू हो जाती है थर्ड डिग्री बर्न केसेस के सिचुएशंस में। तो इस स्टेज में जहां पर आपकी स्किन एक्सपोज्ड हो गई है, आपकी बोन्स जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं, वहां पर आपको जल्द से जल्द हेल्प अटेंशन की जरूरत होती है, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। तो आपको डॉक्टर को रेफर करना जरूरी है सेकंड और थर्ड डिग्री वाले बर्न केसेस में। देन वी मूव ऑन टू अवर पॉइंट्स नंबर 3। दिस इज एक्सपोजर टू डेंजरस मटेरियल। तो एक्सपोजर टू डेंजरस मटेरियल, अगर आप किसी ऐसे मटेरियल पर काम कर रहे हो जो कि डेंजर है, उसका एक्सपोज, अगर आप उस मटेरियल से एक्सपोज होते हो तो आपको वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो चलिए इसको समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो एक्सपोजर होता है डेंजरस मटेरियल का वो 4 तरीकों से होता है, एक आई से, एक स्किन से, एक इनहेलेशन से और एक इंजेक्शन से। Unprotected exposures to dangerous material can sicken or even kill a person। वो मटेरियल के, उस पाउडर के या वो गैस फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल, वो डेंजरस मटेरियल कितना क्रिटिकल है और आपको कितना हार्म पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if exposure to the eyes, flash with the water at least 15 minutes and get medical attention immediately। For exposure to the skin, flush with the water of 15 minutes and get medical attention for burn and other damages। For inhalation cases of vapor or gases, move the victim to the fresh air immediately, administer CPR if necessary। Then for injection, have co-worker call another employee, can also call your local poison center for more first aid information। इस केसेस में हम ज्यादातर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। जहां तक मैंने अपने करियर में देखा है कि जब लोग एक्सपोज हो जाते हैं डेंजरस
मटेरियल से, डेंजरस केमिकल से, तो उनको पता ही नहीं होता है कि भाई हम कौन से पर्टिकुलर मटेरियल से एक्सपोज हुए हैं। लाइक अगर मैं कैजुअल्स की बात करूं तो उनके लिए पाउडर जो होता है वो इट इज लाइक अ टैल्कम पाउडर जो कि हम चेहरे पे लगाते हैं, वो पाउडर को भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। और अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड को एज अ वाटर ट्रीट करते हैं। और जब उनके साथ कुछ हादसा या इमरजेंसीज होती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि भाई हम कौन से पर्टिकुलर मटेरियल से एक्सपोज हुए हैं, वेदर इट वाज डेंजरस और नॉट, और उसका पेनिट्रेशन लेवल क्या रहेगा। और इसके चलते जब वो मेडिकल अटेंशन के लिए जाते भी हैं तो नॉर्मल सी एंटीबायोटिक लेके डॉक्टर जो है वो उन्हें वापस घर भेज देता है, जस्ट बिकॉज फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, मोर ट्रीटमेंट करने के लिए और आगे सही से केस को समझने के लिए डॉक्टर्स को भी कुछ चीजों की जरूरत होती है जो कि उनको विक्टिम से प्रोवाइड नहीं होती, बिकॉज विक्टिम को पता ही नहीं होता है कि वो कौन से पर्टिकुलर मटेरियल से, कौन से डेंजरस मटेरियल से एक्सपोज हुए हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है if your workman is exposed with the dangerous material. Then our topic number 5 that is broken bones. तो ब्रोकन बोन्स जो है वो ज्यादातर सीढ़ियों से गिरने पे या फिर एक्ट होने से किसी चीज से टकराने से ज्यादातर ब्रोकन बोन्स के केसेस सामने आते हैं। तो ब्रोकन बोन्स के केसेस में क्या करना है, आपको विक्टिम्स को जो है वो पूछना है क्या वो मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है, इंजरी कितनी सेवर है, क्या उसकी हड्डी डैमेज हुई है, और स्वेलिंग को वगैरह चेक करना है। अगर समझ लीजिए आपको लगता है कि केस जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन के लिए देखना है। देन उसको मूवमेंट करने से रोकना है और एक जगह पर बिठा के रखना है। अगर रेट ऑफ पेन अगर बढ़ रहा है तो जल्द से जल्द उसको मेडिकल अटेंशन देने की कोशिश करना है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने मोटा मोटी 4 or 5 टॉपिक्स इस चैप्टर्स में भी कवर करने की कोशिश की है, और वीडियो हमेशा की तरह काफी लंबा हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू कमर इन दिस चैनल प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे आने वाले समय पर मिलते रहे। मैं आपके लिए ज्यादातर इंटरेस्टिंग वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाने की कोशिश करूंगा, तो बी कनेक्टेड। सो इसी के साथ हम आज इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।